वर्कशॉप में कोई कुछ पूछना चाह रहे हो? किसी का कोई क्वेश्चन हो वर्कशॉप से रिलेटेड? वर्कशॉप से रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो, या हीट ट्रांसफर से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन हो, तो आप पूछ सकते हो। सर आपको कोई वर्कशॉप का कुछ मटेरियल मिला सर प्रैक्टिकल के लिए सर? मतलब? मतलब सर ना सर ने कुछ भेजा है वर्कशॉप से रिलेटेड, दीपक सर ने। वो कह रहे हैं ऑनलाइन कर लो, नेट है ये सब। अच्छा, तो सर ऑफलाइन नेट पे भी ऑफलाइन की कुछ बात कर मिल रहे हो नहीं आप? रहा। यस सर, वो तो ऑफलाइन ही करवा रहे हैं ना, यूनिवर्सिटी की कुछ कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में सर साफ साफ उनके लेटर में लिख रखा है कि ऑफलाइन ऑनलाइन होगा या तो वरना बाद में होंगे। सर जब कॉलेज खोलने चाहिए था तब इन लोगों ने एक बार भी नहीं खोला। जब कोरोना इतना रुक गया था उस टाइम इन लोगों ने एक भी वो नहीं किया। और अब सर जब इतना फैल रहा है तो अब ये लोग प्रैक्टिकल और इनको सब सूझ रहा है सर। मैंने आपको पहले भी बताया ना कि आप अभी अब मैं तो कॉलेज हूँ नहीं, अभी कॉलेज नहीं जा पा रहा हूँ कुछ पर्सनल प्रॉब्लम से, है ना। तो वहाँ जो कॉलेज में जो जा रहे हैं ना, क्या कॉलेज कर रहा है, अदर ब्रांचेस का क्या है? सर कुछ पता ही नहीं चल रहा है। वो अदर ब्रांचेस में जो होगा वही होगा ना। वो सब पता करके फिर अगर वो दूसरी ब्रांच सर दीपक सर अपना ही कर रहे हैं फिर तो अलग बात है सर। नहीं और नहीं, अपना सबका तो हो कोई रहा है कुछ फिर नहीं तो। करेगा, अपना तो कर ही नहीं सकते, है ना। इंडिविजुअल तो सर कोई कुछ नहीं कर सकता। यूनिवर्सिटी के नोटिस में सर साफ साफ लिख रखा है सर, तो यूनिवर्सिटी की नहीं सुन रहे तो सर अपना ही कर रहे हैं लोग। नहीं नहीं, जो वो जो कॉलेज जो कर रहा होगा तो कुछ ना कुछ तो कोई बात होगा कि कॉलेज का क्या है, कैसे वो कर रहे हैं, कौन कौन से क्या है। हो सकता है कि सेवन सेमेस्टर को बुला रहे हो, फिफ्थ सेमेस्टर को नहीं बुला रहे हो, ऐसा भी हो सकता है ना। कुछ भी हो सकता है, मुझे मालूम है नहीं क्लियर। मैं भी पता करके आपको बता सकता हूँ, फिर मैं पूछूंगा सर से कि क्या है सिचुएशन वहाँ का। ओके, नाउ वी हैव डिस्कस द प्रोग्रामिंग ऑफ CNC. प्रोग्रामिंग ऑफ CNC की कि हम किस तरह से हम प्रोग्रामिंग हम करते हैं। तो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रामिंग हमें इस तरीके का कोई ऑब्जेक्ट हमें बनाना होता है, ऐसा ड्राइंग बनाना होता है ना, डिजाइनिंग करनी होती है। तो हमें टूल की पाथ हमें डिराइव करनी है। टूल्स कैसे कैसे क्या क्या मूवमेंट होगा, क्या कितने डिग्री पे मूवमेंट होगा, किस एंगल पे मूवमेंट होगा, क्या उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, एक्स कोऑर्डिनेट में, वाई कोऑर्डिनेट में और जेड कोऑर्डिनेट में, किस सिस्टम में वो वर्क करेगा, वर्कआउट करेगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हमें एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो कर्सर है, दिस पॉइंट इज, अगर हमारा यहाँ वो वर्क हो रहा है तो दिस इज द सेंटर इज जेड डायरेक्शन, एंड वाई एंड एक्स, वाई डायरेक्शन एंड एक्स डायरेक्शन में ये इस तरीके से वर्क हो रहा है अकॉर्डिंग टू द, जब हम इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमें डायरेक्शन, हमें पाथ हमें देना होता है, पाथ फ्लो ऑफ द टूल, कि किस तरह से हमारा पाथ है कि उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा। मान लिया कि समटाइम्स ऐसा होता है कि एक्स डायरेक्शन में हमने वर्क किया और वाई डायरेक्शन में जब वर्क करना है पाथ जब, तो हो सकता है कि टूल में भी चेंज हो सकता है, क्योंकि उसकी कंडीशन चेंज हो जाएगी। तो उसी तरह से हमें प्रोग्रामिंग भी करनी होती है, उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रोग्रामिंग करनी होती है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे, तो जब हम
डिजाइनिंग करते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग, ये हमारा ड्राइंग डिजाइनिंग है। अकॉर्डिंग टू द डिजाइनिंग वी नो दैट प्रोवाइड बाय दिस फंक्शंस, कि कौन कौन सी पार्ट में कैसा वो दिखेगा, एग्जैक्ट 3D हमारा कैसा बनेगा, राइट। प्रोग्रामिंग से के जब हम करेंगे तो हमें पहले हमें ड्राइंग बनाना पड़ेगा, और ड्राइंग से हमें ये पता चल जाएगा कि वो इस तरह का ऑब्जेक्ट बनना है। अब हमें एक्चुअल जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हमें टूल की पाथ को हमें बताना होगा। इस तरीके का कोई ड्राइंग ऐसा होगा जो कि ये जो ड्राइंग बना हुआ है दैट इज द वर्चुअल है ना, कि वर्चुअली है, कि हमें ऐसा चीजें दिख रहा है, वो हमें डिजाइन कॉन्सेप्ट में दिख रहा है वर्चुअली, लेकिन हमें बनाना क्या है, एक्चुअल में व्यू बनाना है मशीन के ऊपर। तो बनना ऐसा ही है। अब हमें इसके लिए बनाने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होगा, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम सीएनसी में, जो सीएनसी के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है, राइट। तो कैसे वर्क होगा, तो इसके लिए हमारे पास टूल्स की और उसकी पूरी सेटअप जो है, उस ड्राइंग की, मशीन सेंटर की, हमें सेटअप हमें पहले हमें फाइंड आउट करना होगा, है ना। सेटअप की इंस्ट्रक्शन कैसा होगा, पहले हमें टूल डिस्क्रिप्शन हमें डिस्क्राइब करना होगा कि स्लॉट ड्रिल्स एचएसएस मटेरियल की है ना, ट्विस्ट ड्रिल है, ट्विस्ट ड्रिल है, इसकी सभी की डायमेंशंस नंबर और डायमेंशंस मालूम है, कि एक तो ड्रिल बीट है जो कि 12 mm की है, एक ड्रिल बीट है जो कि हमारा 3 mm की है, राइट। ये जो है, जो छोटे डायमीटर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना, इन स्केच से, ये हमारा 3 3 mm की डायमीटर की है, ये हमारा 12 mm डायमीटर की है, ठीक है। स्लॉट ड्रिल है, ट्विस्ट ड्रिल है। अब ये जो जो ये वाइज बना है, इसके हमने, इसके अकॉर्डिंग हमें प्रोग्रामिंग को बनाना है। तो हमें क्या क्या काम करना है, कि नंबर 1, क्या क्या चीजें हम करते हैं मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग मेथड में। सबसे पहले पहला काम है कि हम एक स्टैंडर्डाइजेशन लेते हैं, स्टैंडर्ड कोडिंग होती है। वो स्टैंडर्ड कोडिंग जरूरी नहीं है कि आप अगर एक्स मशीन आप यूज कर रहे हैं इंडिया में, और वही मशीन जो है दूसरे इंडस्ट्री में यूज होगा, उसका कोडिंग चेंज हो जाएगा। कोडिंग में भी डिफर, बट एक स्टैंडर्डाइजेशन के अकॉर्डिंग हमें, आईएसओ के अकॉर्डिंग, स्टैंडर्डाइजेशन के अकॉर्डिंग हमें कोडिंग करना होता है। सेकेंड, हमें पाथ हमें डिफाइन करना होता है, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें डिफाइन करना होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, कि कर्सर जो है वो हमारा अकॉर्डिंग टू द कर्सर की एक्स कोऑर्डिनेट में वर्क कर रहा है। तो फंक्शंस कैसे वो फंक्शंस करेगा, वो हमें प्रैक्टिकली हमें देखना होता है, राइट। नेक्स्ट है हमें कि फीड ऑफ द फंक्शंस, कि फीड किस तरह से हमें उसे फीडिंग करनी है, फीड ऑफ द फंक्शंस, राइट। स्पीड ऑफ द फंक्शंस की, उसकी हर टर्निंग की आपकी स्पीड अलग अलग होगी। मान लिया स्टेप टर्निंग हो रहा है, मान लिया कि फेसिंग हो रहा है, तो जो रोटेशन है उसकी जो स्पीड है उसको हम कैसे हम कंट्रोल करेंगे, तो फीड की स्पीड भी हमें डिसाइड करनी है। एंड टूल्स की फंक्शंस, कि कौन कौन से टूल्स हमें यूज करना है, राइट। कौन सी टूल्स में क्या होगा, पार्टिंग टूल्स है या हमें स्टेप टर्निंग टूल्स है, तो हम कौन सी टूल्स को हमें यूज करना है, टूल्स की स्पेसिफिकेशन होगा। फिर अब हमारा आता है कोडिंग सिस्टम, जी कोड और एम कोड। जी कोड और एम कोड इज स्पेसिफाइड होगी। तो जी कोड के लिए स्पेसिफाइड है कि हमें, जी कोड और एम कोड के लिए हमें स्पेसिफाइड है कि जी कोड, हमें मालूम है कि जी कोड के लिए जो हम
प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं तो जैसे हमने लिख दिया G00, अब G00 का मतलब हमें मालूम होना चाहिए तभी हम लिख सकते हैं। तो G00 का मतलब ये है कि दैट पॉइंट टू पॉइंट इज द पोजिशनिंग ऑफ रिपीट ट्रेवल्स। G01 अगर हमने लिखा है कहीं तो उसका मतलब हमें समझ जाना चाहिए कि दैट इज द लाइन इंटरपोलेशन। G02 का मतलब है ये एक स्टैंडर्डाइजेशन है, इसके अकॉर्डिंग ही हम प्रोग्रामिंग करते हैं। G02 का मतलब है कि सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज। गॉट इट माय पॉइंट। अगर G7 लिखा है, मान लिया कि G17 का मतलब है एक्स वाई प्लेन, है ना, रजिस्ट्रेशन। एक्सिस के लिए, एक्सिस डिजाइन के लिए हमें G13 टू G16 हम चलते हैं, राइट। आप अगर हमें उसमें थ्रेडिंग करना है, कटिंग करना है ना, कटिंग करने के लिए, अब देखिए कटिंग करने के लिए जैसे मान लिया कि हमने G40 लिख दिया, जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो हमने न्यूमेरिकल वैल्यू हमने G40 लिखा, और G40 का न्यूमेरिकली वैल्यू जो है वो हम पुट कर देंगे कि कितना हमें होगा। G40 तो हमने कोड दे दिया, लेकिन डायमेंशंस कितना होना चाहिए उसके बाद हम डायमेंशंस दे देंगे अकॉर्डिंग टू द जो हमारे पास ड्राइंग होगा, डिजाइन होगा ऑफ द मटेरियल, राइट। तो हम क्या करेंगे, G40 और फिर कॉमा स्लैश, और फिर हम उसे डायमेंशंस दे देंगे। तो दैट इज मतलब G40 का मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज द कटर कंप्रेशन एंड द कैंसिल और टू द जीरो, कट करने के बाद दैट इज द जीरो। मतलब अगर हमने ये कोडिंग कर दिया, जी कोड कर दिया, जी कोड एक्चुअल में जो जी कोड होता है दैट इज कॉल्ड इन द प्रोप्राइटरी फंक्शंस, होता है कि इनिशियल स्टार्ट हमें कैसे कैसे करना है ना, क्या क्या चीजें हमें करना है। गॉट इट माय पॉइंट। आप चाहें तो इसकी आप स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, है ना। वाइवा में अगर आप मान लिया, हमें वाइवा में पूछा गया कि आप G00 और G001, G002 ये क्या चीज है, G002 क्या है, हम ऐसे लिखते हैं G02 तो क्या चीज है, तो आप बता सकते हैं कि दैट इज कॉल्ड द सर्कुलर इंटरपोलेशन इन द क्लॉकवाइज। गॉट इट मैन, समझ में आई बात यहाँ तक, प्रोप्राइटरी फंक्शंस। Yes. दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस कोड, आप इसकी स्क्रीनशॉट आप लेकर रख सकते हैं। Another code is that is G53. G53 is the डिलेक्शन ऑफ द जीरो ऑफसेट। अगर किसी ऑफसेट में अगर हमें कट करना है तो G53 हम कोड डालेंगे, है ना। तो दिस इज द कोड इन बिटवीन, दैट इज द G54, G59, G63। अब G63 है, G63 का मतलब है टेपिंग सर्कल। टेपिंग हम करते हैं ना हैंड से, टेपिंग का मतलब क्या होता है, थ्रेडिंग करते हैं ना, है ना। मान लिया होल है, हमने ड्रिल बिट किया, अब उसमें इंटरनली हमें थ्रेड कट करना है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास टूल्स होता है जो कि हम टेपिंग जो है उसको हम रोटेट करते हैं, तो जो कट हो, जो इंटरनल जो थ्रेड्स है वो कट हो जाता है इन द सेंटर पे, है ना। जैसे मान लिया, जैसे ये मान लिया ये प्लेट है, इस प्लेट में हमें थ्रेड कट करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ से एक स्क्रू जैसा होता है वो टेपिंग करते हैं हम इसमें, यहाँ से रोटेशनल देंगे तो यहाँ पे ये थ्रेड कट हो जाएगा इंटरनली, राइट। तो दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ, इसकी भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
ये भी आपका जी कोड है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द जी कोड। जी से 97 जी। जब आप प्रोग्रामिंग एक्चुअल में, जब आप प्रोग्रामिंग आप जब करने जाएंगे आगे सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको ये ऑल्सो यूज होगा सेम चीजें। अब जैसे हमने प्रोग्रामिंग करना है, हमने लिखा क्या हमने लिखा एब्सोलूट जो है G19 और G91, दो चीजें हमें करना है, G90 और G91 ऑफ द सिस्टम। तो G90 और G91 के अकॉर्डिंग हमने ये वैल्यू दे दिया, G91 G01, है ना, एक्स डायरेक्शन में 0.5 और वाई डायरेक्शन में 10, क्योंकि इसमें हम मैट्रिसेस के अकॉर्डिंग चलते हैं, 00 से लेके कोऑर्डिनेट 001 से 00101 01, इस तरह का हम कोडिंग हम करते हैं, राइट। तो जैसे हमने यहाँ पे किया G91, अब G91 है, G91 किसके लिए था, G91, अब हमें मालूम होना चाहिए G91 इज द स्पेसिफिक इन incremental इनपुट डायमेंशन, ना, अकॉर्डिंग टू दिस की इनपुट डायमेंशन है, इनपुट देना है। तो इसके अकॉर्डिंग जी इनपुट देना है, तो G01 मतलब लाइन इंटरपोलेशन है। अब इनपुट देना है तो कहाँ से देना है, लाइन इनपुट में G01, तो मतलब एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में क्या होगा, अब समझ में आया। G91 G01 एक्स डायरेक्शन में दिस वन और वाई डायरेक्शन में दिस वन। तो मतलब अगर हम ये कोड अगर हम लिख देते हैं, दिस इज द कोड, राइट, अकॉर्डिंग टू दिस कोड, तो वी कैन फाइंड आउट ओवर देयर कि ये इस तरह का फंक्शंस करेगा, ठीक है। गॉट इट माय पॉइंट, एनीबॉडी एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन। जैसे ये वाई डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन। अब हमने प्लेन के अकॉर्डिंग, एक्स वाई प्लेन के अकॉर्डिंग हमने वर्टिकल मिलिंग मशीन के अकॉर्डिंग हमने कोडिंग कर दिया यहाँ पे G17। अब G17 के आगे भी कुछ होगा ना, तो G17 का मतलब हमें समझना है कि G17 होता क्या है, राइट। G17 हमारे को होता क्या है वो हमें आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद हमें इसे अप्लाई करना है। तो G17 हमारा कोड क्या था, G17 एक्स वाई प्लेन, है ना। G17 में क्या है, एक्स और वाई प्लेन, एक्स और वाई प्लेन के अकॉर्डिंग, एक्स और ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है, तो यहाँ पे हमारा G17 कोड यार अप्लाई। अब समझ में आया जी कोड क्या होता है, किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो द जी कोड, G17 G18। अब G18 है तो G18 कोड क्या होता है, G18 इज जेड और एक्स प्लेन इज दैट, है ना, जेड और एक्स प्लेन पे। अब देखिए यहाँ पे जेड और एक्सिस दिखेगा, क्या है, जेड और एक्स, इस पे हमें यहां से चलना है, दैट इज द G17। गॉट इट पॉइंट, किसी को कोई क्वेश्चन। G18 एक्स डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, G19 इसी तरह से। एनीबॉडी एनी क्वेश्चन। दिस इज द मिलिंग मशीन, मिलिंग मशीन पे हमने कोडिंग किया, ये हमारा कोडिंग है, और इसके बाद ये वर्क होगा। किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।
फिर आते हैं हम एम कोड पे, फिर आते हैं हम एम कोड पे। एम का मतलब होता है हमारा मिसलेनियस फंक्शन, है ना, मिसलेनियस फंक्शन। अब मिसलेनियस फंक्शन में M00, M01, M02, तो जिस तरह से हमने जी कोड के लिए लिखा था, प्लेनेटरी कोड के लिए लिखा था, उसी तरह से हम मिसलेनियस फंक्शंस के लिए लिखेंगे, है ना। अब मैंने आपको बताया बार बार कि हो सकता है मे भी एक ऑपरेशन के बाद दूसरे ऑपरेशन करना हो, तो टूल को चेंज करना हो। तो जब हम टूल चेंज करेंगे, जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे, तो M06 लिख देंगे। M06 का मतलब है कि उसके बाद जो मशीन क्या काम करेगा, टूल को चेंज करेगा, टूल विल बी चेंजेस। ये M07 कूलेंट सप्लाई, है ना, टूल को और जो वर्क जॉब है उसको कूल करने के लिए वी आर यूज द कूलेंट। तो दिस इज द कोड इज फॉर द एम एम कोड। ऑल्सो इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा मे बी कि जी कोड और एम कोड क्या होता है, यस या नो। यस सर। आर यू अंडरस्टैंड कि जी कोड और एम कोड, अगर आपसे वाइवा में पूछा जाता है डू व्हाट डू यू मीन बाय द जी कोड और एम कोड, तो यू कैन एक्सप्लेन देम, है ना। यस सर। आप इसकी भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं कि एम कोड का मतलब मिसलेनियस कोड इज दैट, और मिसलेनियस कोड में हम इसे ये चीजें हम करते हैं, जैसे G05 है, दैट इज द स्पिंडल स्टॉप, ठीक है, स्पिंडल ऑन G04। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, तो मान लिया कि एग्जाम्पल कोई ऐसा चीजें हैं हमें बना हुआ, हमें इस तरह का डायग्राम बनाना है ना, इस तरह का हमें ऑब्जेक्ट को बनाना है। तो रेफरेंस हमारा क्या होगा, 000 इन द एक्स डायरेक्शन में, और अकॉर्डिंग टू द वाई डायरेक्शन में। ये हमारा यहाँ पे, ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या है, यहाँ पे 000 है। यहाँ से हम यहाँ इधर की ओर चल रहे हैं, यहाँ से हम इधर की ओर चल रहे हैं, राइट। यहाँ से यहाँ तक की हमारा लेंथ गिवन है 65 है, 25 है, रेडियस हमें गिवन है ना, ऑल डायमेंशंस आर गिवन। अब इसके अकॉर्डिंग हमें प्रोग्रामिंग करनी है, एम आई राइट, एम आई राइट और अब समझ में आया, यस या नो। हेलो। यस सर। हाँ। अब जैसे हमें क्या क्या काम करना है, तो हमें काम करने के लिए हमें मालूम है कि एब्सोलूट प्लेसिंग एट ए। अब एट ए पे हमारा जो कोडिंग है, दैट कोडिंग इज G92 X0 Y0 Z0। अब G92 हमें याद होना चाहिए कि G92 क्या होता है कोड, ये कोडिंग है, राइट। G90 नंबर ऑफ ऑपरेशन 1, नंबर ऑफ ऑपरेशन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 ऑपरेशंस हमें इसमें करना है, नंबर ऑफ ऑपरेशंस, देन कोडिंग इज दैट। तो पहला जो होगा, इस डायरेक्शन में ये ऐसा ऑब्जेक्ट हमें बनाना है, तो 3D में हमें ऐसा ऑब्जेक्ट दिखेगा, दिस इज द 3D व्यू। तो अगर हमने G92 X0 Y0 Z0 लिख दिया, इसका मतलब होता है कि दैट इज द एब्सोल्यूट पार्टनिंग एट पॉइंट ए। G90 दैट इज द एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग। G00, अब G00 स्टार्टिंग आपको बताया था, है ना, एक्स डायरेक्शन में 25, वाई डायरेक्शन में 25, जेड डायरेक्शन में 2, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि टूल जो है वो ब्रॉट करना है रेपिडली
एट बी पॉइंट पे 2 mm अबव एक्स वाई प्लेन। अब टूल्स कौन कौन सा सिलेक्शन होगा? टी फॉर टूल्स, ठीक है। टूल्स जो है 0 1 हमारे को सिलेक्ट करना है, ठीक है। मिसलेनियस जो है वो हमारा 0 3 है, जो टूल चेंजिंग है, राइट। मिसलेनियस इज G03। गॉट इट पॉइंट? समझ में आई बात? इस तरह से हम प्रोग्रामिंग करते हैं। जैसे हमने लिखा G01 Z12 एंड F फंक्शंस जो है उसका फुल डेप्थ जो है वो 120। इसका मतलब है कि टूल गोज डाउन टू फुल डेप्थ, दिस वन। तो ऐसा आपने प्रोग्रामिंग कहीं देखा भी होगा कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस इज 12 एंड दिस इज द प्रोग्रामिंग। तो कई बार ऐसा एग्जांपल अगर जब आप आगे भी पढ़ोगे तो ऐसा क्वेश्चंस दिया होता है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चंस, है ना, हमें प्रोग्रामिंग लिखना होता है और उसको एग्जीक्यूट भी करना होता है। तो ऐसा क्वेश्चंस अगर दिया हुआ है एग्जांपल, आप इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और इसकी हमें प्रोग्रामिंग करनी है, तो ऐसे हम प्रोग्रामिंग करेंगे। गॉट इट पॉइंट एवरीवन? Yes, sir. नाउ आई थिंक you are comfortable for this one, CNC? You know what do you mean by the CNC? CNC का क्या फंक्शंस है? CNC मशीन, उसकी हम प्रोग्रामिंग हम क्या कर रहे हैं, कैसे करते हैं प्रोग्रामिंग? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. कोई क्वेश्चन है कि आपके माइंड में अगर आ रहा हो तो आप पूछो, बिकॉज डिस्कस करेंगे, पूछेंगे, तभी मैं आपको और भी चीजें मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, आपको मैं समझा पाऊंगा। बाकी मैंने आपको बता दिया है। इनिशियली जो है, इनिशियली स्टेट ऑलरेडी वी आर डिस्कस। मान लिया हमें कि जी कोड यूज करते हुए द combined a number of common motion that are used to be the some type of the operation such as the drill hole। तो इस तरीके से हम ड्रिल होल करते हैं। क्या प्रोग्रामिंग लिखते हैं? G81 एक्स डायरेक्शन में जो होगा, कितना ड्रिल करना है, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, और क्या रेडियस लेना है, राइट। दैट इज यूज ओवर देयर अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। समझ में आई बात? किसी को कोई क्वेश्चन? सर जी कोड और एम कोड में डिफरेंस क्या होता है सर? जी कोड आपको बताया ना, जी कोड हम यूज करते हैं, प्लेनेटरी कोड है। एम कोड जो होता है वो हमारा मिसलेनियस फंक्शंस होता है। समझ में आया? एम कोड जो हम करते हैं वो मिसलेनियस फंक्शंस में होता है। मिसलेनियस फंक्शंस का मतलब कि टूल्स को चेंज करना, कूलेंट को देना, वो क्या हमारा मिसलेनियस है ना। कूलेंट को सप्लाई करना, प्रोग्राम को एंड करना, ठीक है। स्पिंडल जो है उसकी एंगुलर पोजीशन देना कि किस तरह से वो, किस एंगल में वो मोमेंट होगा। प्रोग्रामिंग को स्टॉप करना या एंड करना, ये होता है। गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन? ओके सर। हाँ, ये होता है हमारा मिसलेनियस फंक्शंस, एम कोड। और जी कोड होता है हमारा प्लानिटरी कोड। कि जी कोड से हमें ये फाइंड आउट होता है, प्लानिटरी कोड ना, जैसे अभी ये समझाया मैंने, ये क्या समझाया मैंने कि ये प्लानिटरी कोड है कि हमें कैसे हमें काम करना है, जो हमें टोटल जो फंक्शंस हमारा क्या क्या होगा, जी कोड, जिसको हम प्रोप्रिएटरी फंक्शंस बोलते हैं, कि क्या क्या काम करना है, कैसे कैसे हमें करना है। गॉट इट? अब समझ में आया जी कोड? तो दिस इज यस। द जी कोड।
proprietary functions. This is the G code. Now we are understand what do you mean by the G code and M code? Yes. Okay. सर अब हमारे और कोई एमसीक्यूज या असाइनमेंट आएंगे सर? एक और है बस, छठे यूनिट की। छठा यूनिट करा रहा हूँ ना मैं, ओके। मास ट्रांसफर। मैं असाइनमेंट दे देता हूँ, यस। ऐसा करता हूँ ना, मैं असाइनमेंट दे देता हूँ ताकि आप लोग बना बना के आप लोग लिखते जाओगे, है ना। एमसीक्यू बाद में कर लेंगे पढ़ाने के बाद, ओके सर। ऐसा कर लेते हैं, राइट। तो वैसे 5 असाइनमेंट 5 एमसीक्यूज तो हो गए ना सर? 5 ही होते हैं पांच वैसे हो तो। गए, 5 हो गए। अब बहुत बच्चों का छूट गया है, पता होगा आपको। हाँ। यस सर, एब्सेंट है। मुझे तो देना है ना मार्क्स, कैसे दूंगा, कहाँ से दूंगा, बेस्ट ऑफ लगाऊंगा मैं। ओके सर। आप समझो, मैं स्टूडेंट के भी मतलब यहाँ से बोल रहा हूँ ना, उनके हेल्प के लिए सही है ना। यस सर, 3 में एब्सेंट है तो सर मार्क्स कहाँ से लगेंगे? कहाँ से लगेंगे, कैसे लगाऊंगा मैं। तो इसीलिए मैंने 6 लिए हैं, 6 में से 5 तो अब चलो ठीक है, एक दो छोड़ दिया होगा, और छोड़ा ही है, ऑब्वियस सी बात है। नितेश शर्मा पहला एमसीक्यू दिया, दूसरा नहीं दिया, तीसरा नहीं दिया, उसी में एक में पहला दे दिया, दूसरा नहीं दिया, तीसरा नहीं अच्छा दिया। सर। तो बताओ क्या कर सकते हैं इसमें, अब इसमें टीचर क्या हेल्प करेगा, फिर बाद में नंबर ढूंढेंगे। यस सर। इसीलिए मैं दे रहा हूँ आपको असाइनमेंट, मैं दे देता हूँ, छठा भी दे दूंगा, ठीक है। और इस असाइनमेंट को आप जो प्रीवियस अभी गया, ये 8 तारीख तक आप सबमिट कर दीजिएगा। सर अभी तक आप ही ने एक अच्छे तरीके से दिखाए हैं सर, मतलब बिल्कुल एक मैनर वाइज में, और किसी ने नहीं दिखाया सर। किस तरह का मतलब, समझा नहीं। जैसे आपने मतलब सबके लाइन वाइज नाम के साथ और हर एक चीज लिख रखी है, वैसे अभी तक किसी ने नहीं दिखाया, जैसा आपने हमें बता दिए। हम्म। हमने बोला भी था पर अभी तक नहीं दिखाया किसी ने। उससे सर हमारी भी क्लियरिटी हो जाती है ना कि हमें कितने मार्क्स मिले हैं, या हमें कोई डाउट होता है तो हम आपसे उसी टाइम पूछ सकते हैं। हम्म। तो अभी अभी किसी और टीचर ने ऐसे दिखाया ही नहीं है। हम्म। चलो, क्या कर सकते हैं कुछ। हम्म। और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हो, जैसे ये क्वेश्चन है आपका G18 है, प्लेन के सेक्शन सेक्शन करना, यहाँ से यहाँ तक कट करना, तो ये ड्रिल जो है वो यहाँ से तो ये मूवमेंट होगा, तो यहाँ क्या होगा हमारा 0 0, वाई डायरेक्शन में कट हो रहा है, तो ये चीजें हमारा रिमूव होगा। यस सर। इस तरह से ये है। ये प्रोग्रामिंग है एग्जाम्पल के साथ। आप इस टेबल को, आप स्टैंडर्ड टेबल्स हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ले लिया सर। किस किस के लिए होता है वो चीजें, G88 कांस्टेंट, मान लिया कि फीड सरफेस कांस्टेंट है, डुअल है, यस, स्टॉप है, स्पेंडल की स्टॉप ऑन, मैनुअल, बोरिंग करना, बोर करना, तो ये बोर करने के लिए हम यूज करते हैं G88।
ये सब एग्जांपल्स कैसे हम वर्क करेंगे, ठीक है, राइट। किसी को कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज आपका मैंने मेरी तरफ से आपको ये कंप्लीट कर दिया हूँ, आप पूछ सकते हैं कोई क्वेश्चन है तो।